हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। बीएसटीसी का एग्ज़ाम जिन भी स्टूडेंट ने दे दिया है और पहली बार होने के कारण उनके मार्क्स भी जो है कम आ रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स तो जो है कम आ रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जो कि ये सोच रहे हैं कि सर मार्क्स कम है, अब हमें कॉलेज कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि पिछले भी कई ऐसे जो है बीएसटीसी के जो एग्ज़ाम हुए थे, यानी अगर मैं बात करूँ 2023 की, 2022 की, 2021 में, तो हर बार स्टूडेंट के मार्क्स तो कम आते हैं। तो फिर किस प्रकार से उनको कॉलेज मिलता है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके कम मार्क्स होते हुए भी उनको जो है कॉलेज अलाउड हो जाता है। वो ऐसा क्या करते हैं कि भाई उनको जो है कॉलेज अलाउड हो जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो आपको काउंसलिंग में ज़रूर करवानी है, और वैसा अगर आप कर लेते हो तो आपका एक साल खराब नहीं होगा। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट ने, ठीक है, मेहनत की है थोड़ी बहुत और उनके मार्क्स भी उतने आ रहे हैं जितने यहाँ पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना। हाँ, थोड़े से मार्क्स अगर आपके कम आ गए ना, ठीक है, आपके 400 प्लस नहीं है, ठीक है, मान लो कई ऐसे स्टूडेंट बोल रहे कि सर मेरे तो 400 प्लस नहीं है, मुझे कॉलेज अलाउड कैसे होगा। तो वो यहाँ पर आपको मैं देखिए पहले थोड़ा सा समझाता हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, मान लो जैसे आपने अभी जो है एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, अब ये जो आपने एग्ज़ाम दिया है ना, अब एग्ज़ाम देने के बाद में आपने पहले तो अपने खुद की जो आंसर के आधार पर जो मार्क्स देखे हैं, ठीक है ना, यानी कि सर मेरे जो है इतने मार्क्स आ रहे हैं। मान लो कि आपने सोच लिया कि सर मेरे 400 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आपने देखा है, ठीक है ना। अब मान लो कि कहीं ऐसे क्वेश्चंस हो के जो कि आपने गलत भी किए लेकिन आपने उसको सही मान लिया। ऐसे में मान लो जो रिजल्ट आता है उसमें आपके मार्क्स आते हैं मान लो 390, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर 10 नंबर मेरे कम कैसे आ गए, मैंने 400 सोचे थे और मेरे 390 नंबर आ रहे। ऐसा स्टूडेंट तब होता है क्योंकि कई ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, मान लो कि आप जल्दीबाजी में उसका जो है आंसर भी नहीं दे पाते और आपने वहां पर सोच लिया कि मैं तो इसका आंसर करके आया हूँ। ऐसे में हो सकता है एक दो क्वेश्चंस का, ठीक है, तो फिर ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूंगा, अब जो मार्क्स आपको मिले, यानी आपको 390 मार्क्स मिले, चाहे आपको 350 प्लस मिले या फिर आपको 300 मिले, ठीक है, तो 300 प्लस वाले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। जिनके भी 300 से ज़्यादा बन रहे हैं ना, उन स्टूडेंट को कैसे कॉलेज मिल सकता है। कॉलेज मिलने का साफ साफ फंडा स्टूडेंट ये होता है कि मान लो जितनी जो है आपकी सीटें हैं, ठीक है, यानी जितनी सीटें हैं उन सीटों पर तो जो है आपको जो है सरकार को जो है वो स्टूडेंट को लेना है, ठीक है ना। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि 30,000 सीटें हैं, ठीक है, अब 30,000 स्टूडेंट तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। अब वो कैसे आएंगे, वो आएंगे मेरिट लिस्ट के आधार पर, ठीक है, मेरिट लिस्ट आधार पर। और मेरिट जो लिस्ट रहेगी वह हर काउंसलिंग की क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। जैसे कि मान लो कि फर्स्ट लिस्ट, ठीक है, जो फर्स्ट लिस्ट आपकी जारी होगी ना, उस फर्स्ट लिस्ट में स्टूडेंट, उन्हीं स्टूडेंट को कॉलेज अलाउड होगा जिनके मार्क्स ज़्यादा आए, ठीक है ना। वो भी क्या करेंगे, अपनी पसंद की कॉलेज लेंगे। तो पसंद की कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, उनकी जो कट ऑफ जाएगी ना वो हाई जाएगी। मान लो कोई ऐसी कॉलेज है जिसके जो है मेरिट गई है मान लो 415, ठीक है ना। अब 415 से जिस भी स्टूडेंट के ज़्यादा ना उसको तो वो कॉलेज अलाउड हो जाएगी, लेकिन 415 से कम है ना उसको कॉलेज अलाउड नहीं होगी। ये आप समझ रहे हो ना। इस प्रकार से मान लो कि सेकेंड लिस्ट, ठीक है, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के लिए आपको वेट तो करना होगा, लेकिन जितने भी कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है इस लिस्ट में कॉलेज मिल सकता है। कैसे मिलेगा, आप जब काउंसलिंग करवाओ ना, तो पहले तो जितनी भी कॉलेज है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको चूज करना है ऑल राजस्थान। सर इससे क्या होगा, इससे बेटा ये होगा, आपने मान लो पहले ही सेकेंड लिस्ट, यानी जो पहली बार ही काउंसलिंग करवा रहे हो ना, फिर भी आपको यही करना है। क्योंकि मान लो कई ऐसी कॉलेज है जिनके कट ऑफ जो है, ये मेरिट कट ऑफ बोल दो, मेरिट बोल दो, जो कम जाएगी ना, तो पहले ही आपको वहां पर जो है वो पता चल जाएगा कि तो फिर सेकंड लिस्ट में आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगी। मान लो कि आपने पहली लिस्ट में जो है कुछ कॉलेजें ही चूज कर रखी है, वो भी जो है हाई रेटेड जो है कॉलेज होगी, जिसमें जो है कट ऑफ जो है ज़्यादा जाती है 410 प्लस से, और आपके मान लो 300 प्लस आ रहे हैं, तो फिर आपको कॉलेज कैसे मिलेगा। इसलिए आपको पहले वहाँ पर क्या कर देना है, ऑल राजस्थान जो है कर देना है। अगर आप पहले ऑल राजस्थान कर दोगे तो आपको सेकेंड या थर्ड लिस्ट तक कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मान लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे 370, ठीक है,
उस स्टूडेंट ने काउंसलिंग के लिए मान लो 10 कॉलेजें ही सिलेक्ट की है और एक स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे 350, ठीक है, और उसने पहली लिस्ट में राजस्थान की जितनी भी कॉलेजें हैं उसके साथ में ऑल राजस्थान उसने चूज कर लिया, ठीक है। जैसे ही थर्ड लिस्ट आती है इस बंदे को कॉलेज नहीं मिलता है, बल्कि इस बंदे को जो है कॉलेज अलाउट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसने जो 10 कॉलेजें फील की थी उनकी मेरिट जो है क्या गई थी, हाई गई थी, और इस बंदे ने भाई ने पहले क्या किया था, और राजस्थान कर लिया। तो भैया कोई तो कॉलेज होगी ना जो 350 प्लस वालों को जो है एडमिशन दे रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि जितनी सीटें हैं वो सभी आपको 400। कहीं ऐसे स्टूडेंट हो कि आप देखना लास्ट में आपको बताऊंगा जब जो है सेकंड लिस्ट आएगी ना, तो जिनके कम मार्क्स है उनको भी कॉलेज अलाउट होगा, ठीक है। तो आप ऐसा अभी मत सोचो कि मुझे कॉलेज अलाउट नहीं होगी, बस आपको एक काउंसलिंग सही ढंग से करवानी है, ठीक है। तो ये जो फंडा मैंने आपको बताया है इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। उस पीडीएफ में आपको बताऊंगा किस प्रकार से कौन से जिलों की कॉलेज आपको पहले ही वहां पर जो है डालनी है ताकि आपको कॉलेज अलाउट हो जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ये शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो इस डर से डर जाते हैं कि सर वापस से 1 साल की तैयारी करनी होगी, हमें तो कॉलेज अलाउट नहीं होगा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत अगर आप अब काउंसलिंग करवाने में कर लोगे ना तो आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।